अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब जो है खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके जी, सबसे पहले जो है वो स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज इज यूज टू स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंट। कंप्यूटर के अंदर जब भी हम जो है वो स्टोरेज की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने अपना डाटा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर प्रोग्राम्स है वो हम लोगों ने परमानेंटली स्टोर करने हैं। और इसी सारे जो है वो स्टडी को सेकेंडरी स्टोरेज भी बोला जाता है। इसके अलावा सेकेंड नेम है इसका एक्सिलरी स्टोरेज भी बोला जाता है, मास स्टोरेज भी इसको बोला जाता है। डिफरेंट इसके नेम्स हो सकते हैं। अब रीजंस क्या है कि इनको स्टोरेज हमें क्यों जरूरत होती है। बेसिकली हमें सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत इसलिए होती है कि हम लोग जो है वो अपना डाटा परमानेंटली एंड लाइफ लॉन्ग अगर सेव रखना चाहते हैं तो हमें किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए हम लोग डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हार्ड डिस्क का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने आपको डिफरेंट डिवाइसेस दिखाए गए हैं। लाइक यूएसबी हो जाएगी, ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है, इसके अंदर एनएसी हो सकता है, एन हो सकता है, और इसके अलावा मेमोरी कार्ड हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो सकती है। डिफरेंट जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस आ सकते हैं। इसके अलावा मैं जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो जो है वो टेम्परेरी स्टोर करता है और लिमिटेड होती है, मतलब उसकी स्टोरेज कम होती है। और जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होंगी उनकी स्टोरेज हमारे पास ज़्यादा होगी, इसलिए वो ज़्यादा बेस्ट स्टोरेज है हमारे लिए। और जी इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर आपको जो है वो डेफिनेशन मिल जाएगी स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइस a hardware unit used to store and retrieve data to and from a storage medium is called storage device। ठीक है, ऐसा डिवाइस जो कि हमें या तो हम डाटा रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस के लिए। इसके अलावा रीड एंड राइट इसके मेन फंक्शन होता है। रीडिंग का मतलब होता है अगर आप डाटा सेव करने लगे हैं अपने डिवाइस के ऊपर तो वो हमारे पास रीडिंग होगी। सॉरी, अगर आप लोग जो है वो डाटा या इंस्ट्रक्शन सेव्ड है और उसको जो है वो मेमोरी में से सेकेंडरी स्टोरेज पर से निकाल के उसको मेमोरी के अंदर जो है वो लोड करवा रहे हैं, ठीक है, मीडियम टू मेमोरी, ठीक है, मेमोरी के ऊपर लोड करवा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग रीडिंग का ऑपरेशन करते हैं। अगर हम लोग जो है वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर कोई डाटा रखवा रहे हैं, यानी कि उसके अंदर कोई भी डाटा या कॉपी इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम के अंदर जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइटिंग का प्रोसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की कुछ कैपेसिटीज होती हैं और कुछ जो है वो इसकी स्पीड होती है। ये जो है ना आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। ये जो जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के फंक्शंस हो जाएंगे या काम हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को जो है वो कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं हम लोग कि कोई डिवाइस कितना अच्छा है। अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो डिवाइस उतना बेहतर होता है, यानी कि वो ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। अगर उसकी कैपेसिटी कम हो, फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी गीगाबाइट्स में है, मीन्स दैट वो डाटा स्टोर कर रहा है, काफ़ी अच्छा डाटा स्टोर करेगा। लेकिन अदर हैंड अगर हम देखें कि एक डिवाइस टेराबाइट्स के अंदर डाटा स्टोर कर सकता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी टेराबाइट्स में है, तो मीन्स दैट वो ज़्यादा डाटा सेव कर लेगा। उसके बाद जो है वो स्पीड आ जाती है। जी स्पीड क्या होती है कि हमारे पास स्पीड इज़ द मेजर्ड बाय एक्सेस टाइम एंड द डाटा ट्रांसफ़र रेट, कि हमारा डिवाइस कितना जो है वो डाटा फास्टली ट्रांसफ़र कर सकता है या कितनी आप लोग फास्टली किसी भी डिवाइस के अंदर से डाटा एक्सेस कर सकते हैं, उसको जो है वो स्पीड कहते हैं हम लोग। द टाइम इन विच अ डिवाइस लोकेट्स एन आइटम ऑन अ स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। वो टाइम जिसके अंदर आप लोग जो है वो कोई भी डाटा ये आपने स्टोरेज मीडियम से एक्सेस कर रहे हैं वो आपका एक्सेस टाइम होता है, और ये हमेशा मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है। इसके अलावा अ मिली सेकेंड इज 1000 ऑफ द सेकेंड। एक सेकेंड का 1000 जो हिस्सा होता है वो मिली सेकेंड होता है। ट्रांसफर रेट क्या होता है, इज द स्पीड विच विच डाटा कैन बी ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ डिवाइस। एक डिवाइस से डाटा जाना या एक डिवाइस से डाटा लेना वो उसका ट्रांसफर रेट होता है, और वो हमेशा केबीबीएस यानी कि किलोबाइट्स पर सेकंड में, एमबीबीएस यानी कि मेगाबाइट्स पर सेकंड में, या फिर जीबीपीएस यानी कि गीगाबाइट्स पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेसिक यूनिट्स होते हैं डाटा स्टोरेज के। बेसिक यूनिट्स का मतलब ये होता है कि जो स्टोरेज के यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग बात बोलते हैं कि टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है या किलोमीटर होता है, तो इसी तरह स्टोरेज के यूनिट्स होते हैं जो कि बिट से स्टार्ट होता है, और बिट आपको पता है कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट है, यानी कि बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर के अंदर बिट क्या होता है, कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स, दीज डिजिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। एक बाइनरी डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, ठीक है। और ये मेमोरी के अंदर एक लोकेशन रिजर्व करते हैं हमारे लिए। इसके अलावा जो है वो बिट से जो अगला हमारे पास यूनिट आता है या बड़ा यूनिट होता है वो होता है बाइट, जिसके अंदर 8 बिट्स को मिलाकर
बाइट बना दिया जाता है। इसके बाद फिर अगर हमारे पास 1024 बाइट्स मिल जाएँ तो हमारे पास 1 किलोबाइट बनता है। इसी तरह अगर 1024 किलोबाइट्स मिल जाएँ तो हमारे पास 1 मेगाबाइट बनता है। अगर 1024 मेगाबाइट्स मिल जाए तो हमारे पास एक क्या बन जाएगा, गीगाबाइट। ठीक है, इसके अलावा अगर 1024 गीगाबाइट्स मिल जाए तो 1 टेराबाइट बन जाता है। तो ये जो है वो हमारे पास आगे फर्दर से फर्दर जो है वो इन्हांस होते जाते हैं। हमारे पास जितने ज़्यादा बाइट्स के पैकेजेस हमारे पास बनते जाएंगे उतना हमारे पास जो है वो यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। अगर बाइट देखा जाए तो ये छोटा यूनिट है, उसकी निस्बत किलो बाइट बड़ा यूनिट होगा। इसी तरह मेगाबाइट जो है वो किलो बाइट से बड़ा यूनिट होता है, गीगाबाइट से छोटा यूनिट होता है। टेराबाइट जो है वो गीगाबाइट से बड़ा यूनिट है लेकिन पीटाबाइट से जो है वो छोटा यूनिट है। इसी तरह एक्साबाइट होता है, जीटाबाइट होता है एंड यूटाबाइट होता है। अब तक जो है वो ये यूटाबाइट जो है वो सबसे ज़्यादा आप लोग कह लें कि बड़ा यूनिट होता है, क्योंकि इसके अंदर आते हैं 1024 जीटाबाइट्स आते हैं। और अगर हम लोग ओनली बाइट्स देखें तो 2 की पावर 80 जो है वो होगी, इसके अंदर कवर होगा। और देन हमारे पास जीटाबाइट बनता है, योटाबाइट। और इसके अलावा जो है वो ओके जी, इसके बाद हमारे पास आते हैं डाटा एक्सेस मेथड। असल में ये वो मेथड होता है जो कि डिफाइन करता है कि आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में से डाटा किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। वेदर आप लोग जो है वो सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस कर सकते हैं या रैंडम डाटा एक्सेस कर सकते हैं। सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस, ठीक है, सबसे पहले चीज़ सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस होती है जो कि पुराने जितने भी डिवाइसेस इस्तेमाल होते थे, लाइक अगर हम टेप वगैरह की बात कर लें, वीसीआरस की बात कर लें, तो वहाँ पर सिक्वेंशियल मेथड यूज़ होता था कि हम लोग जो है वो किस तरह डाटा एक्सेस करते थे। हम लोग एक लाइन वाइज ही डाटा एक्सेस कर सकते थे, हम लोग रैंडमली किसी चीज़ को सिलेक्ट करके खोल नहीं सकते। जैसे अब अगर हम हमारे मोबाइल्स में पिक्चर्स पड़ी होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक रैंडम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, वो ओपन हो जाती है। लेकिन जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड होता है वो इस चीज़ को डिनाई करता है। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड कहता है कि अगर आप लोगों के पास 10 आइटम्स सेव हैं और आप फिफ्थ आइटम खोलना चाहते हो तो आपको पहली 5 आइटम्स खोल के फिर ही जो है वो फिफ्थ आइटम के ऊपर जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हो। सिक्वेंशियल means that data can be retrieved in the same order in which it is stored on the medium। जिस ऑर्डर में चीज़ सेव होती है आप उसको उसी ऑर्डर में ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी चीज़ जो है वो ओपन नहीं होती है। द डाटा कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली, इट दिस प्रोसेस रीड्स डाटा फ्रॉम द बिगनिंग, इट कंट्री इट कंटिन्यूज इट कंटिन्यूज रीडिंग डाटा अंटिल द रिक्वायर्ड डाटा इज फाउंड। ठीक है, तो तब तक रीडिंग होती रहती है जब तक हमारे पास जो रिक्वायर्ड डाटा हमें ना मिल जाए। सो ये था सिक्वेंशियल मेथड। और जो आजकल जितने भी डिवाइसेस के अंदर फॉलो होता है वो होता है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड, जो कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो इसी चीज़ की जो है फॉलो करती है। अब जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड होता है, इसके अंदर क्या होता है, रैंडम मीन्स दैट डाटा कैन बी रिट्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनी लोकेशन ऑन द स्टोरेज मीडियम इन एनी ऑर्डर। अब ये क्या करते हैं, किसी भी लोकेशन में से किसी भी ऑर्डर पर आप जो है वो डाटा एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली किसी पार्टिकुलर आइटम को खोलना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ओपन कर लें, हमें यहाँ पर जो है वो सब आइटम्स को चेक नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ को खोल सकते हैं। लाइक यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हो जाएं, इसके अंदर भी रैंडम एक्सेस फॉलो होता है। इसके अलावा सीडी या डीवीडी ड्राइव्स हो जाएं, ये सारे रैंडम एक्सेस को ही जो है वो फॉलो करती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद जी हमारे पास, अब हमारे पास आ जाती हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज है, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक हार्ड डिस्क हो जाएगी, मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगी, इसके अलावा मेमोरी कार्ड हो जाएंगे। तो अब हम लोगों ने वही सारे जो है वो कॉन्सेप्ट रीड करने हैं। बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट हैं आपके इस टॉप चैप्टर के अंदर वो है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी या जितनी भी उसकी फर्दर टाइप्स होंगी वो करनी है। फ्लॉपी डिस्क करनी है हम लोगों ने, ऑप्टिकल डिस्क करनी है, फ्लैश मेमोरी जो है वो स्टोरेज करना है। इसके अलावा हार्ड डिस्क की पार्टीशन किस तरह होती है, या कंट्रोलर्स उसके अंदर क्या होते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क को हम लोगों ने डिटेल के अंदर करना है। ठीक है जी, तो अब हम लोगों ने स्टार्ट कर लेना है व्हाट इज़ मैग्नेटिक डिस्क। अच्छा जी, बेसिकली मैग्नेटिक डिस्क एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैग्नेटिकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर डाटा को, इंस्ट्रक्शन को या इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए। ठीक है, अब मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जो है वो डाटा किस तरह स्टोर होता है, सबसे पहले तो ट्रैक्स बनते हैं एंड सेक्टर्स बनते हैं। ट्रैक्स क्या होते हैं, जो सर्कुलर यहाँ पर आपको नजर आएंगे ना पार्टीशन, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्स। ठीक है, अब हर ट्रैक्स की जैसे ये डिफरेंट यहाँ पर सर्कल्स नजर आ रहे हैं आपको, जो ये वाला हिस्सा होता है हमारा जिसके अंदर लाइक आप पिज़्ज़ा आप लोग कह लें सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं,
ये जो सेक्शन होगा हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। Tracks form circles on the surface of the magnetic disk. Each track on a disk is divided into sector. हर ट्रैक को जो है वो किस तरह डिवाइड किया जाता है, सेक्टर्स की शक्ल में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा each sector on the surface इसके अलावा जी each sector typically stores up to 512 बाइट्स ऑफ डाटा, यानी कि जो हर सेक्टर है, जैसे कि ये एक सेक्टर है, ठीक है, तो ये कितना डाटा सेव कर सकता है, 512 बाइट्स, ठीक है। इसके अलावा हार्ड डिस्क इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैग्नेटिक डिस्क। जो हार्ड डिस्क होती है वो मैग्नेटिक डिस्क की ही एक टाइप होती है, जिसको हम फर्दरली जो है वो और डिटेल में रीड करेंगे। ओके, इसके अलावा आगे जी हमारे पास आ जाती है हार्ड डिस्क, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर के अंदर। हार्ड डिस्क क्या है, इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा परमानेंटली। हार्ड डिस्क जो है वो आप लोग कह लें कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट, जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए और उसके अंदर बिल्ड इन होता है, वो होता है हार्ड डिस्क होता है। इसके अलावा हम फर्दर और डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर हम डाटा सेव कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर का मेन होगा, जिसके अंदर हमारा सारे का सारा डाटा परमानेंटली अगर सेव करना चाहते हैं तो वो हार्ड डिस्क के अंदर हो जाता है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है, हार्ड ड्राइव भी बोला जाता है, या सिंपल हार्ड डिस्क भी बोला जाता है। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स हैव एटलीस्ट वन हार्ड डिस्क ड्राइव। हर कंप्यूटर के अंदर एक जो है वो पर्सनली उसकी जो है वो हार्ड डिस्क होती है। इसके अलावा फर्दर जो है वो यूज़ हो सकती हैं, और ये जो है वो ज़्यादातर कैपेसिटीज़ इनकी जो लेटेस्ट आ रही है वो 8 टेराबाइट से अबव की जो कैपेसिटी आती है। 1 टेराबाइट काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी होती है, लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं कंप्यूटर्स के, या आप लोग कह लें स्टोरेज डिवाइसेस के, वहाँ पर हार्ड डिस्क जो है वो 8 टेराबाइट तक की जो है वो इस्तेमाल हो रही है, इससे ज़्यादा की इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा क्योंकि ये फिक्स्ड होती है हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर, इसलिए इसको फिक्स्ड डिस्क बोला जाता है। इसके अलावा इसके जो होते हैं सर्कुलर डिस्क की जो होती हैं कंसिस्ट ऑफ सेवरल सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स दैट आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल्स। और इसके अलावा बताया गया है यहाँ पर कि कुछ जो है वो आप लोग कह लें कि सर्कुलर डिस्क भी होते हैं जिनको प्लेटर्स का नाम दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती हैं। प्लेटर्स आर स्टैक ऑन द टॉप ऑफ एनी अदर, एन अदर इज अ क्लोज्ड सील्ड केस। ओके जी, जो प्लेटर्स होती हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर्स होती हैं, जैसे कि ये आपको शो हो रही है हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक, हार्ड डिस्क के अंदर ये प्लेटर्स हैं, ये 3 यहाँ पर आप लोग कह लें सेक्शंस बने होते हैं। और ये जितनी भी प्लेटर्स होती हैं ये क्या होती है, सर्कुलर जो भी इनकी डिस्क्स होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह जो है वो लाइन सिक्वेंशली जो है वो एम्बेडेड हुई होती हैं। और इनका क्या होता है, अब यहाँ पर सील्ड केस के अंदर होती हैं ये, ठीक है, और इनक्लोज होती हैं, इनक्लोज इन अ सील्ड केस। सील्ड केस के अंदर इनक्लोज होंगी, लेकिन 1 बाय 1 जो है वो इनकी यहाँ पर आप लोग के लिए एडजस्टमेंट हुई होती है। ईच प्लेटर हैज़ 2 रीड राइट हेड्स। हर प्लेटर के जो है वो 2 रीड और राइट हेड होते हैं, जहाँ जैसे कि ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। आर्म्स होती हैं 2, इनको हम लोग बोलते हैं रीड राइट हेड्स बोलते हैं, ठीक है, 1 एंड ईच अदर साइड होते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क, अब जो रीड एंड राइट आर्म्स होती हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि हमारे प्लेटर में से डाटा को रीड करना है या राइट करना है। अगर आप लोग जो है वो हार्ड डिस्क से कोई डाटा निकालना चाह रहे हैं तो आप रीडिंग का ऑपरेशन करेंगे, अगर हार्ड डिस्क में कोई डाटा सेव कर रहे हैं तो आप राइटिंग का ऑपरेशन करेंगे। तो बेसिकली आर्म्स क्या करती हैं, हमारी रीड राइट हेड्स को मूव करती हैं ताकि हम लोग अपना डाटा रीड या राइट कर लें, या हार्ड डिस्क के अंदर हमारा डाटा सेव हो जाए, या हार्ड डिस्क से डाटा हम लोग रिट्राइव कर लें। और जो हमारी प्लेटर होती है उसकी स्पीड कितनी हो सकती है, इसकी स्पीड हो सकती है 5400 से लेके, ठीक है, 15,000, यानी कि इतनी रेवोल्यूशन या इतने स्पिन्स कंप्लीट हो सकते हैं। स्पिन मतलब होते हैं चक्कर, ठीक है, पर मिनट के अंदर कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो सकती हैं, 5400 से लेकर 15,000 तक जो है वो इसकी रेजोल्यूशन या फिर रेवोल्यूशन कह लें आप लोग, या फिर कह लें स्पिन्स, चक्कर कंप्लीट होते हैं इसके, ठीक है, मतलब ये इतने टाइम्स घूमती है 1 मिनट के अंदर। आगे चीज़ का कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि यूज़र जो है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, मैनी टाइम्स आप डाटा सेव भी करवाते हैं, राइट भी करवाते हैं। फर्दर इसके आगे लिखा हुआ द डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर एनी डाटा कैन बी रिटन और on a hard disk. Formatting is a process that creates tracks and sector on the
डिस्क। इसके अलावा फॉर्मेटिंग का प्रोसेस होता है। फॉर्मेटिंग का बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि हम लोग जब सेक्टर्स क्रिएट होते हैं या फिर ट्रैक्स क्रिएट होते हैं, वो फॉर्मेटिंग का प्रोसेस कहलाता है। ट्रैक्स जो है वो सर्कुलर मोशन जो होते हैं वो होते हैं, और अगर हम लोग ईच सेक्टर्स को जो है वो ईच ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पोर्शन में, उसको हम लोग सेक्टर्स बोलते हैं। सेम उन्होंने आगे वही चीज़ जो है वो डिफाइन की है। इसके अलावा 512 जो है वो बाइट सेव हो सकती हैं एक सेक्टर के अंदर। और क्लस्टर क्या होता है, 2 or more सेक्टर्स कैन बी combined टू फॉर्म अ क्लस्टर। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते थे कि क्लस्टर्स क्या होते हैं, जब हम लोग सेक्शंस बना लेते हैं सेक्टर्स के, ठीक है, कुछ सेक्टर्स को मिला के या 2 या 3 से सेक्टर्स को मिला के एक हम लोगों ने सेक्शन बना लिया, वो हमारा क्या कहलाता है, क्लस्टर। क्लस्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्क स्पेस दैट स्टोर्स डाटा। ठीक है, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डिस्क स्पेस का जो कि स्टोर करती है डाटा को। all tracks in the same positions on all surfaces of all disks इन अ हार्ड ड्राइव फॉर्म अ सिलेंडर। अब जितनी भी ट्रैक्स होती हैं जो कि सेम पोजीशन पे होंगी आल सर्फेसेस की, वो डिस्क के अंदर क्या बनाती हैं, सिलेंडर बनाती हैं। तो ये जो है वो टोटल इंटरनल डिस्क्रिप्शन थी हमारे हार्ड डिस्क की कि हमारे हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और क्या हमारे हार्ड डिस्क को किस तरह जो है वो देखा जा सकता है या टोटल उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था हार्ड डिस्क का। ओके जी, तो नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉर द हार्ड डिस्क। यानी कि हार्ड डिस्क को जो है वो अगर आप परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं किसी हार्ड डिस्क की कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम लोग 3 मेन फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला जो मेन फैक्टर हम लोग देखते हैं वो होता है जी सीक टाइम। सीक टाइम बेसिकली बोला जाता है वो टाइम जब आपका एक मतलब जब किसी हार्ड डिस्क का रीड राइट हेड किसी एक्यूरेट लोकेशन पर पहुंचने के लिए जो टाइम उसको लगता है वो उसका होता है सीक टाइम। ठीक है, इसको जो है वो कहते हैं पोजीशनिंग परफॉर्मेंस भी इसको कहते हैं। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड टू रीड द करेक्ट लोकेशन ऑन द डिस्क। तो ये वो टाइम होता है और ये मिली सेकेंड्स में मेजर होता है। उसके बाद आता है जी स्पिंडल टाइम। स्पिंडल टाइम हमेशा बोला जाता है ट्रांसफर परफॉर्मेंस होता है कि एक ड्राइव में से डाटा एक्सेस करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, वो होता है जी स्पिंडल टाइम। इसको रेवोल्यूशन जो है वो मेजर किया जाता है रेवोल्यूशंस पर मिनट में, कि 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशंस परफॉर्म हुई हैं, कितने चक्कर जो है वो हार्ड डिस्क ने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद जी आ जाता है लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम हमेशा होता है कि स्पिनिंग प्लेटर के अंदर टू ब्रिंग द डिजायर्ड डाटा टू रीड राइट हेड। ठीक है, एक स्पिनिंग प्लेटर को कितनी स्पिनिंग करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, स्पिनिंग में जो टाइम लगता है ना हार्ड डिस्क को, वो उसका होता है लेटेंसी टाइम होता है। और ये जो है वो मिली सेकेंड्स के अंदर मेजर होता है। ओके जी, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जी है वो यहाँ पर पिक्चर बनी होगी हार्ड डिस्क की, उसको गौर से देख लें। जो हमारे पास पाईग्राम बना होता है ना, लाइक पाई की शेप जो होती है वो होती है हमारे पास सेक्टर। इसके अलावा अगर 2 पाई शेप्स को, अगर ये पूरा जो 2 एरिया है ना हमारा, ये 2 एरिया है, वो हमारा होता है क्लस्टर। जब 2 सेक्टर्स को आपस में मिलाया जाता है या 2 सेक्टर्स जब इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हो, या 2 सेक्टर्स का जो सेट होता है उसको क्लस्टर बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर गोल रेवोल्यूशन नजर आ रही होती हैं आपको, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्स। तो ये हमारे हार्ड डिस्क कंप्लीट होती है। इसके बाद जी हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क। क्या आप लोग जो है वो एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ? तो यस, आप ये कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग यूएसबी अटैच करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा, एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज अ सेपरेट हार्ड डिस्क दैट इज कनेक्टेड टू द यूएसबी पोर्ट और द वायर फायर वायर पोर्ट। ठीक है, सिस्टम यूनिट के अंदर या तो फायर वायर पोर्ट के अंदर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करोगे या फिर यूएसबी पोर्ट के अंदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करते हैं आप लोग। आगे कुछ डिटेल लिखी हुई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। रिमूवेबल हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ हार्ड डिस्क दैट कैन बी inserted and removed from a drive. The removable hard disk drive is used to read and write data on the removable hard disk. The storage capacity of removable is 2 terabyte or more. Removable hard disk हमेशा उसको बोला जाता है जिसको आप इजीली जो है वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, या हार्ड डिस्क के अंदर जिसको आप अटैच करें और डी अटैच कर सकते हैं। और 2 टेराबाइट्स के जो है वो ज़्यादा तक इसकी जो है कैपेसिटी हो सकती है। और जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है इसकी जी 4 टेराबाइट्स से ज़्यादा हो सकती है या 4 टेराबाइट्स तक होती है। तो ये दोनों जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमें। अगर आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क की जो है वो स्पेस कम है या उसकी कैपेसिटी कम है, तब आप एक्सटर्नल या रिमूवेबल हार्ड डिस्क अटैच करके तो अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर हार्ड डिस्क और जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। देन इसके बाद जो आती है हमारे पास तीसरी टाइप जो आती है हार्ड डिस्क की, वो होती है मिनिएचर हार्ड डिस्क। ये छोटी सी हार्ड डिस्क होती है, जैसे यूएसबी है ना, छोटा सा डिवाइस
डिवाइस है और उसका काम काफ़ी ज़्यादा होता है कि हम लोग चीज़ें सेव कर सकते हैं, काफ़ी जो है डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह मिनिएचर हार्ड डिस्क होती है और इसकी जो है वो कह लें आप लोग साइज़ 0.85 इंच हो सकता है, 1 इंच हो सकता है या 1.8 इंच तक इसका साइज़ होता है, ठीक है। स्मॉल हार्ड डिस्क होती है ये, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर पे शो हो रही है कि एक हैंड के अंदर ईज़िली आप इसको कैरी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो डाटा सेव हो सकता है वो हो सकता है जी 1 जीबी से लेकर 320 तक 20 जीबी तक हो सकता है। इसके अलावा आप इसको जो है वो पोर्टेबल होती है, मीडिया प्लेयर, डिजिटल गेम्स एंड स्मार्टफोन्स यूजुअली हैव इंटरनल मिनिएचर हार्ड डिस्क। अब यहाँ पर ये हार्ड डिस्क कहाँ पर अटैच होती हैं, जहाँ पर हम लोग फ़ोन्स की बात कर लें, जो है वो डिजिटल गेम्स की, डिजिटल कैमरास वगैरह की बात कर लें, तो वहाँ पर ये जो है वो मिनिएचर हार्ड डिस्क की इस्तेमाल हो रही होती हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है डिस्क कैशे। डिस्क कैशे इज़ ऑफन यूज्ड टू स्पीड अप द मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव परफॉर्मेंस। डिस्क कैशे, जिस तरह हमारे पास कैशे मेमोरी काम करती है कि हमारी मेमोरी मेन मेमोरी के काम को स्पीड अप करने के लिए हम लोग कैशे मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह डिस्क कैशे इस्तेमाल होती है। ये क्या करती है, जो हमारी एक्चुअल हार्ड डिस्क होती है ना, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव, उसको परफॉर्मेंस को स्पीड अप करने के लिए डिस्क कैशे का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड ड्राइव्स typically uses a disk cache containing of memory chips that is located on a circuit board inside the hard disk drive। हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर जो मदर बोर्ड होता है हमारा, उसके ऊपर ये एम्बेडेड हुई होती है। इसका काम वही होता है कि हमारी हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को स्पीड अप करना है। इट फर्स्ट चेक्स द डिस्क कैशे फॉर द रिक्वायर्ड डाटा व्हेन द डाटा इज रिक्वेस्टेड। जिस तरह हम लोगों ने मेन मेमोरी की बात की थी कि अगर कोई चीज़ फ्रीक्वेंटली आप लोग यूज़ करते हो तो वो कैशे मेमोरी में पड़ी होती है, तो मेन मेमोरी में से डाटा चेक करने से पहले हम लोग कैशे मेमोरी में से, हमारा जो प्रोसेसर होता है वो कैशे मेमोरी में से डाटा चेक कर लेता है। अगर उधर मोस्ट फ्रिक्वेंटली डाटा पड़ा होगा तो वो वहाँ से एक्सेस कर लेगा। इसी तरह अगर तो कोई डाटा बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है और डिस्क कैशे में उसकी जो है वो रखा जाता है, सबसे पहले डिस्क कैशे चेक किया जाता है। अगर वहाँ से डाटा मिल जाए तो वेल एंड गुड, हमारा काम स्पीडीली हो जाएगा। अगर नहीं होता तो देन उसको हार्ड डिस्क ड्राइव में चेक किया जाता है। इट रिट्राइव्स द डाटा फ्रॉम डिस्क कैशे इफ इट इज़ अवेलेबल, अदरवाइज द इट इज़ रिट्राइव फ्रॉम द हार्ड डिस्क। तो यहाँ तक रिट्राइव्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क में से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास हार्ड डिस्क कंप्लीटली जो है वो कवर हो जाएगी। अब जो हमारा काम है नहीं, वो आप लोगों ने ये करना है कि फ्लॉपी डिस्क आप लोगों ने खुद से जो है वो कवर कर लेनी है। और आप लोगों का जो होमवर्क है वो यही है कि फ्लॉपी डिस्क करनी है और साथ ही साथ जो है वो आप लोगों ने फ्लॉपी डिस्क एंड डिस्केट, यानी कि हमारे पास फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क का जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने कवर कर लेना। तो यहाँ तक आपका जो है वो चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद हम अदर डिस्क जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लाइक जिप डिस्क क्या होती है, सुपर डिस्क क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होते हैं। ये डिफरेंट डिस्क होती हैं जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर तक या फिर एक या दो चैप्टर के अंदर ये टॉपिक या फिर ये वाला जो आपका स्टोरेज डिवाइसेस वाला चैप्टर है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखें।